हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो लेट मी कंग्रेचुलेट यू एंड टेल यू इट्स अ ग्रेट चॉइस। हाँ, नॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न इट फ्रॉम द रैंकर, बट बिकॉज इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत सही है, डुएबल है। 9 चैप्टर्स एग्जाम के पहले दिन जो 1-1.5 दिन मिलता है वहां पे भी बहुत डुएबल है। उसके बाद एग्जाम के दिन भी जो हमें मटेरियल्स लेके जाना है या कोर्सेस लेके जाने हैं उसमें भी इट इज सिंपल लॉजिकल फ्लो। अगर आपके इफ यू नो दैट फ्लो सिट्स विथ यू देन इट्स अ इजी नट टू क्रैक। ओके, सो क्या चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है? रिस्क इज एवरीवेयर, राइट? यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क इज एवरीवेयर. Yeah, getting into arranged marriage is also risky. Let me tell you, falling in love is also risky. Failing to plan, planning to fail, not knowing what your business is doing. हाँ, ये सारे टर्मिनोलॉजीज है, यू नो ऑल ऑफ दैट। बट उसको लिंक कैसे करें? ये जो आपको पता है ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैसे करें? बस ये अगर आपको आ गया देन यू आर थ्रू। क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तालिबान और अफगानिस्तान का पीछे हुआ, या फिर आपने रिसेंटली देखा रहेगा कि श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया था कि उसका करेंसी कितना डिप्लीट हो गया। ये सारी बातें हम लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, बट इसका अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ये करें, नॉलेज करें, इसका मतलब क्या है? प्रीटी सिंपल, कंट्री रिस्क हो रहा है, राइट? तो ये ऐसे हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते जाएंगे, राइट? जो इफ आई नीड टू टेल यू, ये रहा आपके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट में 9 चैप्टर्स का फ्लो कैसे रहेगा? फर्स्ट 5 चैप्टर एंड 8th चैप्टर आर इंटरलिंक्ड। मतलब क्या कि रिस्क मतलब क्या? पहले तो रिस्क मतलब क्या वो समझना चाहिए, राइट? रिस्क कहाँ से आती है, उसका ओरिजिन क्या है, सोर्सेस क्या है, असेसमेंट करना है। और फिर आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, अरे और बहुत रिस्की है। अरे रिस्की मतलब कितना? यू हैव टू क्वांटिफाई इट। तो क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे? उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? आपके शेयर होल्डर्स पे, स्टेक होल्डर्स पे, ओनर्स पे, एम्प्लॉयज पे, आपके प्रोसेसेस में किस पे इम्पैक्ट होगा वो रिस्क का? उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, राइट? जैसे ही आप उसको क्वांटिफाई कर लोगे, फिर आपको रहेगा कि उसको कहीं ना कहीं किसी को तो गोली मारनी पड़ेगी, राइट? ब्लेम गेम तो चलेगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेसेस, या फिर मिटिगेशन, या फिर कंट्रोल चेक्स, या जो पॉलिसीज बनानी है। तो ये हम सब देखेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, राइट? और उसके बाद हम देखेंगे कि यार रिस्क का मिटिगेशन कैसे करना है, कंट्रोल चेक्स कैसे लगाने हैं। कुछ कुछ इनहेरेंट रिस्क रहती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं, या फिर उसकी जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हम कैसे थोड़ा सा टेम डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे, राइट? बहुत रियल टाइम, रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें हम से ये रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट 5 चैप्टर एंड 8 चैप्टर यही फ्लो रहेगा कि रिस्क मतलब क्या और उसको मैनेज कैसे करना है। इसका मतलब ईआरएम हो जाता है, राइट? फिर जो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9 है वो बचेंगे आपके ऑपरेशन रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क एंड गवर्नेंस के बारे में हम बात करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करेंगे उसके लिए। तो ये रहा आपका सिलेबस का फ्लो। अभी मैं बताती हूँ आपको कोर्स स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। रफली 60 आवर्स में हम देखेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, 60 आवर्स ओनली। हाँ, तो कुछ नहीं छूटेगा, मार्क माय वर्ड्स। ये जो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो पढ़ना है, फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, नहीं, ये काफी ओल्ड फैशन हो गया है। अभी मैं आपको रियल टाइम स्टोरीज बताऊंगी। कहा? एंड देयर कम्स माय यूएसपी, एज इन for those who are watching me for the first time, hi, my name is Saili. I'm chartered accountant from ICAI. I'm chartered accountant from the UK also, so Institute of Chartered Accountants in England and Wales. I'm business finance professionals from ICAEW. I've done my DSA, CFA Lite, and MCOM. That is technical, technical aspect about it. But the more important aspect about this is, like, I was fortunate enough to work in some 16, 17 odd countries in Deutsche Bank, Credit Suisse, which are like big players in international investment banking. And then I was part of some manufacturing company as well. तो ये जो मेरा 15 साल का एसोसिएशन रहा है कॉर्पोरेट के साथ, कहीं ना कहीं तो मैं रिस्क रिलेटेड प्रोफाइल से जुड़ी हुई थी। तो ये सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन नॉलेज और हैंड्स ऑन स्टोरीज। यू लाइक स्टोरीज? आई लव स्टोरीज। तो मैं ये सारे स्टोरीज बताऊंगी और फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगी। स्टोरीज इज द मोस्ट
क्या बोलते हैं, efficient and effective way to make anything learn, right? हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमें स्टोरीज के हिसाब, स्टोरीज के इससे सिखाते थे, बस वैसे ही करेंगे। स्टोरीज बताऊंगी, स्टोरीज एज इन केस स्टडीज बताऊंगी, केस स्टडीज के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ बहुत सारा डिस्कशन होगा कि ये नॉलेज है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये कहा करेंगे। ऑब्वियसली अच्छे इंडेक्स इज रेडी, एमसीक्यूज आर रेडी, मॉक टेस्ट और आपके जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको सब मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल बहुत सारा डिस्कशन होगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग नॉलेज शेयर होगा। तो आइए, मैं जुड़ रही हूँ वी स्मार्ट के साथ टू एम्पावर योर एस्पिरेशंस, राइट? और इसके बावजूद हम और एडिशनल क्या करेंगे पता है? अगर इसके बावजूद हम ये एक बार सब्जेक्ट ले लेते हैं, हम सीए बन जाते हैं, तो कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम जा सकते हैं? हमें एफआरएम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डीसा सीसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये भी बातें रहेंगी क्लास में, ये भी बातें हम थोड़ा थोड़ा जब भी हमें टाइम मिलेगा उस पर भी करेंगे। हम अपना करियर आगे का नेक्स्ट मूव भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ले सकते हैं अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट उठाया तो, राइट? सो ये सब और बहुत कुछ, आइए मिलिए, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं जुड़ रही हूँ वी स्मार्ट के साथ, आप भी जुड़िए। तो मिलते हैं। आई वुड लव टू encourage to tell your stories. Let me know your questions, let me know your concerns, and let's build it together. Let's build the community where we understand what the risk is. वो बोलते हैं ना, ये रिस्क इश्क है तो रिस्क है, तो ये काफी इश्क की अफेयर होने वाला है अपने यहाँ। तो आई वुड लव टू वेलकम यू ऑन द अदर हैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू। बाय बाय।